नमस्कार। अभी तक हमने अर्ली इंटरवेंशन में गृह आधारित हस्तक्षेप मॉडल के बारे में समझा। अब हम इसकी दूसरी कड़ी जोड़ते हुए केंद्र आधारित हस्तक्षेप मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र आधारित हस्तक्षेप मॉडल जो है के अंतर्गत बच्चे को या दिव्यांग बच्चे को विशिष्ट स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें अभिभावक या संरक्षक बच्चे को लेकर आते हैं और यहाँ संबंधित कई विशेषज्ञ, मतलब संबंधित का मतलब है दिव्यांगता, जो भी दिव्यांगता है, जैसे दृष्टिबाधित है, मेंटल रिटार्डेशन है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, या और अन्य जो भी दिव्यांगता है से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं, जैसे चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष शिक्षक, वाक चिकित्सक और व्यावसायिक भौतिक चिकित्सक। तो इस तरीके से जो विशेषज्ञ रहते हैं केंद्र में, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में इन्हें प्रशिक्षित करते हैं। केंद्र का विशेषज्ञ दल द्वारा बच्चे और उसके माता पिता के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, विशेष दल का प्रत्येक सदस्य अलग अलग बच्चे एवं माता पिता से मिलकर हस्तक्षेप प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, विशेषज्ञ दल एक साथ बच्चे और उसके माता पिता से मिलकर हस्तक्षेप प्रदान करता है। सभी विशेषज्ञ मिलकर बच्चे से संबंधित विचार विमर्श करते हैं। दल का एक सदस्य प्राप्त सूचनाओं को अभिभावक तक पहुंचाता है एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका तीसरा पॉइंट, इस प्रकार के हस्तक्षेप में अभिभावक केंद्र आता भी रहता है। कहीं कहीं दूरी के कारण पारिवारिक कॉटेज की सुविधा भी होती है, जहां अभिभावक रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कॉटेज मतलब रहने की व्यवस्था जहाँ पर की जाती है अभिभावकों को, वहाँ पर रहकर वह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। तो केंद्र आधारित हस्तक्षेप के कुछ लाभ भी होते हैं, जो इस प्रकार हैं। केंद्र में हर प्रकार के उपयोगी उपकरण, शैक्षिक सामग्रियाँ एवं खिलौने उपलब्ध होते हैं। दूसरा पॉइंट, माता पिता को अन्य अभिभावकों से मिलकर अपनी भावनाओं को बांटने का अवसर भी मिलता है और उनमें सकारात्मक दृष्टि का विकास होता है। नेक्स्ट, अभिभावकों में आत्मविश्वास विकसित होता है एवं वे बेहतर रूप से और अच्छी तरीके से बच्चे का पालन पोषण करने एवं अन्य क्रियाएं सिखाने की प्रयोगात्मक विधियां भी सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बच्चा या दिव्यांग छात्र जो है दूसरे बच्चों के साथ खेलता है एवं सामाजिक कौशलों का विकास भी करता है। तो इस तरीके से केंद्र आधारित हस्तक्षेप से जो लाभ हैं बहुत ही उम्दा किस्म के हैं, बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जिसका लाभ दृष्टि दिव्यांग या अन्य दिव्यांग बच्चों को मिलता है। इसकी केंद्र आधारित हस्तक्षेप की कुछ कमियां भी हैं। वैसे तो केंद्र आधारित हस्तक्षेप में सभी प्रशिक्षित लोगों का समूह कार्य करता है, परंतु इन सेवाओं के अंदर भी कुछ समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? प्रतिदिन आवागमन हेतु परिवहन सुविधा प्राप्त नहीं होती तथा वाहन पर अधिक धन व्यय होता है। यह व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। अभिभावक की प्रतिदिन की आय का नुकसान होता है। भाई अभिभावक यदि पर डे अपने दिव्यांग बच्चे को लेकर आएगा तो वो काम पे नहीं जा पाएगा,
और काम पे नहीं आ पाएगा तो उसकी आय का नुकसान स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक विशेषज्ञों के निर्देश देने पर अभिभावक भ्रमित हो जाते हैं। भाई डॉक्टर कुछ कह रहा है, स्पेशल एजुकेटर कुछ कह रहा है, वाक चिकित्सक कुछ कह रहा है, भौतिक चिकित्सक कुछ कह रहा है, तो इससे जो अभिभावकगण होते हैं, जो बच्चे के जो माता पिता हैं, वो जो है ना वो डिसीजन नहीं ले पाते कि करना क्या है, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरीके से भ्रमित हो जाते हैं। कुछ संस्थाएं खर्चीली भी होती हैं, मतलब वहाँ गार्जियन से पैसा लिया जाता है, उसके बाद फिर उस पे जो हस्तक्षेप किया जाता है, जो सेवाएं प्रदान करनी होती है वो दी जाती हैं। हर संस्था में सभी प्रकार के विशेषज्ञों की सुविधा का ना होना। तो जो केंद्र आधारित हस्तक्षेप है, जरूरी नहीं है कि सभी सुविधाएं वो केंद्र आधारित हस्तक्षेप के अंतर्गत सभी सुविधाएं, सभी विशेषज्ञ आपको मिल सके। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि ये सभी सुविधाएं ना मिलें। नेक्स्ट पॉइंट, संसाधन में कमी होती है। नेक्स्ट, अभिभावक या संरक्षकों की सहभागिता की कमी। गार्जियन सोचते हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब जो जहाँ हमने बच्चे को छोड़ा है या केंद्र में छोड़ा है, अब उन्हीं की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभिभावक जो है ना फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, वो कहते हैं कि अब उन्हीं का है। तो इस तरीके से उनकी सहभागिता जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, केंद्र में जिन साधनों पर प्रशिक्षित किया जाता है, घर पर उसकी उपलब्धता ना होने से असुविधा होती है। कि जैसे केंद्र में कुछ एक्टिविटी बता दी और वो कुछ ऐसा सामान है जो घर पे नहीं है, तो वो थोड़ा सा असुविधाजनक होता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक देखा या सुना या समझा कि केंद्र आधारित हस्तक्षेप क्या है, उसके लाभ क्या हैं और किस तरीके से उसकी कमियां और यह किस तरीके से कार्य करता है। उम्मीद है कि सबको समझ में तो आया होगा और धन्यवाद।